नमस्कार, मैं श्रुति। आप सब देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं नहर कॉलोनी में, जहां पर एक ठेकेदार एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए इनसे ही जानेंगे धरना प्रदर्शन किस कारण से किया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। ये धरना प्रदर्शन किस कारणों की वजह से किया जा रहा है यहाँ पर? ये हमारी पिछले 2-3 महीनों से जो हम विकास कार्य कर रहे हैं उनकी भुगतान ना होने की वजह से आज धरना दे रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी कोई ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है। मेन तो यही है मेन एक मांग वो तो मेन तो जैसे सबसे बड़ी मांग तो यही है आज के टाइम में कि 3 महीने से हमारा पेमेंट भुगतान नहीं की जा रही, उसके लिए है। दूसरी सबसे बड़ी मांग एक और है हमारी कि जैसे हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट का जीएसटी लागू था 12%, और पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी जीएसटी की, उसमें वो 18% कर दिया गया। तो वो जो 6% का घाटा है, जो हमने पहले से जो काम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर रखे हैं, तो वो उसमें जैसे हमारा 6% का घाटा जाता है। तो सरकार से ये मांग है कि पहले जैसे हमारे कामों के अंदर एस्टीमेट के अंदर 12% जोड़ करके एस्टीमेट बनाए जाते थे, लेकिन अब ये 18% का जो जीएसटी नया लगा दिया गया है, तो ये हमारा इसको जो इसकी नुकसान है इसकी भरपाई की जाए। और सीएम साहब से जब पिछले दिनों करनाल में मीटिंग हुई थी, उस टाइम सीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि ये आपकी जायज़ मांग है और ये 6% का घाटा आपका हम किसी न किसी तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद से कोई ना नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना कोई आदेश मौखिक लिखित रूप में कोई भी नहीं हुआ है। अब आपकी 3 महीने से पेमेंट नहीं आ रही, तो आपने किसी ऑफिसर से, किसी प्रशासन के अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश करी? से ऊपर तक सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं, टाइम टू टाइम, लगातार लगभग 1.5-2 महीने हो गए हैं। मेन ये है कि जैसे 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो बजट एलोकेट करती है सरकार, अलग अलग ऐड है उनके, अलग अलग बजट करती है। इस काम के फ्लड का इतना है, नहर का इतना है, सड़क का इतना है, वो बजट एलोकेट कर दिया। उसके बाद जो हमारी पेमेंट रिलीज़ होती है ना, वो जो बिल है हमारे, वो ट्रेजरी के थ्रू पास होते हैं। तो पहले जैसे लोकल ट्रेजरी है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, उनके ऊपर पास हो जाया करती। अब ये पिछले 1-1.5-2 साल से उसको पास करने के लिए चंडीगढ़ हेडक्वार्टर एफडी फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उसमें भेज रहे हैं, और वहाँ से ही लेट हो रहा है। अब 3-3 महीने से जो है वहाँ से हमारे बिल जो पास हो करके और वो नहीं आ रहे। सभी ठेकेदारों की पेमेंट नहीं आ रही, या फिर आपकी रुकी हुई है? जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं जिसकी पेमेंट ट्रेजरी के थ्रू होती है, उनकी प्रॉब्लम है। बाकी जो बोर्ड कॉरपोरेशन है, उनके अपने खाते में पैसे हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। काडा में भी है, मतलब जो बजट की दिक्कत है उनमें भी। लेकिन ट्रेजरी में जो है ना, सभी पेमेंटें रुकी हुई हैं 3 महीने से। जो चंडीगढ़ मुख्यालय से जो पास होनी है वित्त विभाग से, वो नहीं हो रही। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हमारी पिछले 3 महीने से सभी ठेकेदारों की, सभी डिपार्टमेंट की, जो भी पीडब्ल्यूडी के अधीन 3 शाखाएं हैं, सिंचाई विभाग, पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी B&R, इनकी सभी की पेमेंट 3 महीने से रुकी हुई है। और जब भी हम 2 बार मुख्यमंत्री महोदय से मिले, उन्होंने दोनों बार आश्वासन दिया कि ये मेरे शब्द है, आपकी 3 दिन में पेमेंट हो जाएगी। बट उन बातों को भी आज 15 से 20 दिन हो चुके हैं। और अब पीछे करनाल में हम सीएम साहब से मिले थे, तब उन्होंने कहा था, और जीएसटी के बारे में भी बात की थी कि भाई पहले जीएसटी, अब जो HSR है, इसमें जो रेट बनते हैं वो 12% के हिसाब से बनते हैं। बट अभी एक केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी कि जो भी निर्माण कार्य होंगे आगे, सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, उनमें 18% लागू होगा। और उस 18 में 12 तो हमारा पहले है, लेकिन अब 18 कर दिया। उस 6 के बारे में सीएम साहब से मीटिंग हुई थी। सीएम साहब ने मौखिक आश्वासन दिया था कि ये आपकी मांग जायज़ है और ये हम वैन हरियाणा सरकार वैन करेगी, या हम अपने आप जमा करवाएंगे, आपको नहीं देना पड़ेगा। बट इसके बारे में सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। और जब तक, और हमारी पेमेंट भी नहीं कर रहे पिछले 3 महीने जो हमने विकास कार्य किए हैं। और फिलहाल तो हम मतलब भूखे मरने की नौबत आ गई कि मांगने वाले हमारे दरवाजा पान लगे, क्योंकि सभी काम नकद में नहीं होते, उधार में भी होते हैं। और एक एक ठेकेदार की, किसी की 5 करोड़, किसी की 10 करोड़, किसी की 2 करोड़, किसी की जैसा जिसका अनुमान है वैसी ही पेमेंटें रुक गई। जैसे इनकी है 3-3.5 करोड़ की, 3
4 करोड़ की मेरी पेमेंट है, इनकी है जैसे 4-5 करोड़ की, इनकी है जैसे 2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की। तो इसी प्रकार सभी ठेकेदारों की सरकार ने, और ये एफडी का वैसे बहाना बना दिया। पहले हमारी ट्रेजरी से पेमेंट होती थी, ट्रेजरी में जाते ही पास हो जाते थे, बट अब सरकार ने या तो डिले करने के लिए या हमें परेशान करने के लिए। आपको क्या लगता है किन कारणों की वजह से जो ये पेमेंट आपकी रोकी गई है? ये ऐसा है, हमारा B&R में कोई जैसे काम होया 15 करोड़ का और वो पहुंच गया 30 करोड़ पे। अच्छा, वो काम तो होया 30 करोड़ में पहुंचा पब्लिक इंटरेस्ट में। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट अगर ऐसे उनमें अनाउंस नहीं होंगे तो वे अधूरे रह जाएंगे। जैसे एस्टिमेट बनता है, फिर इन बिटवीन ग्रामीण की या और लोगों की बीच में डिमांड आ जाती है, भाई हमारा ये कर दो, हमारा और उसमें महकमा कहता है ठेकेदार को कि भाई आप काम करो, और सरकार उनको जब अप्रूव कर देती है ठेकेदार काम करते हैं। बट अब जो अप्रूव्ड है उनकी भी पेमेंट करने से इनकार कर दिया सरकार ने। जो पहले काम हो चुके हैं, जैसे 100 करोड़ का काम है, वो 110 तक तो सरकार का हम पेमेंट करेंगे। 110 से ज़्यादा अगर 1 करोड़ भी गया तो हम 110 की भी नहीं करेंगे पेमेंट आपकी। तो और महकमा ने हमारे से काम करवा लिया, हमने काम कर दिया उनके कहने से, और उनने महकमा ने भी काम तभी करवा जब उनने हायर अथॉरिटी से अप्रूवल ली, और उनके बिल भी बन चुके हैं। जो वर्क एग्जीक्यूशन उनने अपनी MB में एंट्री भी कर दी, और सरकार ने जिसमें अप्रूवल, जैसे सिंचाई विभाग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास, उस विभाग में भी हो रहा है, बट उनने वो भी रोक दी। खुद के लिखे हुए पर खुद ही साफ कर रहे वो। ऐसा है, हमारे इधर जो इंजीनियरिंग विंग है जो काम करवाते हैं उनका कसूर नहीं है। उन्होंने तो बिल बनाया और आगे पहले ट्रेजरी में भेजा, ट्रेजरी से FD में चला गया। इनकी कोई कमी नहीं, इनने एंट्री करी, इनने अपना काम पूरा कर रखा है। बट जो FD है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो परेशान कर रहे हैं। वो पता नहीं किसका इशारा, या मुख्यमंत्री है या और किसी का भी इशारा। और एक और भी सुनने में आता है नीचे नीचे कि भाई जैसे B&R में उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने के पास है, और उन्होंने वहाँ पता नहीं हमें है कि नहीं है, बंदरबाट हो रही है, और उस बंदरबाट का नतीजा चलो वो भुगतो, उनके साथ साथ हम भी भुगत रहे हैं। इन्होंने हमारे समक्ष अपनी मांगे रखी और इनका कहना है कि 3 महीने से इनकी वर्क पेमेंट नहीं आई है, और इनकी मांग सिर्फ यही है कि इनको सिर्फ अपनी वर्क पेमेंट मिल जानी चाहिए समय पर। आप देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। मैं श्रुति, मेरे सहयोगी आकाश के साथ। नमस्कार।